यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए पीटीआई दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। तहरीक इंसाफ ने तरमीम शुदा दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। पीटीआई की यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा कर रखी है। पीटीआई को धचका। यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई एमएनए अली नवाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। तहरीक इंसाफ के एमएनए अली नवाज ने कामयाबी को अदालत में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में यूसुफ रजा गिलानी, अली हैदर गिलानी और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया था। इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस की समाअत। फैसल वार्डा पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, कागजात नामजदगी में झूठा हलफनामा दिया गया। किसी बेईमान शख्स को पार्लियामेंट में कैसे जाने दिया जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार के दलाइल, ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल है। फैसल वार्डा का जवाब, दोहरी शहरियत के खाने में नाकाबिले इत्तलाक क्यों छोड़ा गया। आपने कागजात नामजदगी में अहम कॉलम खाली छोड़े। मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वार्डा केस की समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को वोट के बदले 8 करोड़ रुपए की मुबैयना पेशकश का मामला। अब्दुल सलाम आफरीदी ने इलेक्शन कमीशन की विजिलेंस कमेटी में सबूत जमा करा दिए। अब्दुल सलाम आफरीदी ने व्हाट्सएप और ऑडियो मैसेज कमेटी में जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने अब्दुल सलाम आफरीदी से सबूत मांगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का NA 75 डस्का में दोबारा इंतखाबात के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार की इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। समाअत 16 मार्च तक मुलतवी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 18 मार्च को ही डस्का में फिर अवामी मैदान लगेगा, अब इन्हें भागने नहीं देंगे। नून लीग एक बार फिर सुर्खरू हो गई, हुकूमत को हर महाज पर शिकस्त देंगे। रावलपिंडी की जिला इंतजामिया और डेवलपमेंट अथॉरिटी की पुलिस के हमरा ब्लू वर्ल्ड सिटी समेत गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ कार्रवाई। ऑपरेशन के दौरान दफातर और दीगर तामीरात को मिसमार कर दिया गया। मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने की शरह में इजाफा। एनसीओसी के इजलास के तफरीही मकामात शाम को 6 बजे बंद करने का फैसला। होटल और रेस्टोरेंट में इंडोर पाबंदी में 15 अप्रैल तक तोसी कर दी गई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात समेत 7 शहरों में 15 से 28 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे। मज़ारात और सिनेमा खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। वजीर तालीम शफकत महमूद और मुआविन खसूसी फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वफाकी वजीर मियां मंजूर भट्टू को कोरोना हो गया। वो चंद दिनों से बुखार में मुब्तला हैं, जिसके बाद टेस्ट करवाया गया जो मुस्बत आया। उन्होंने खुद को घर में करंतना कर लिया। अवाम से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त। पाकिस्तान भर में 60 साल से जायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल आज से शुरू। मुअम्मर अफराद को चीनी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन साइनोफार्म लगाई जाएगी। वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए शहरियों को शनाख्ती कार्ड नंबर 1166 पर भेजना होगा। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन लगाने का पहला मरहला 3 फरवरी को शुरू किया गया था। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स और कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस 24 घंटों में मजीद 43 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 13,324 हो गई। मजीद 1,786 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,65,000 अफराद सेहतयाब। 16,349 मरीज जेर इलाज। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए की रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 16 अशिया जरूरिया पर सब्सिडी दी जाएगी। घी की कीमतों में इजाफे की वजह से रमजान पैकेज का बजट बढ़ाया गया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत।
शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई नहीं तो और क्या है। ये केस है क्या, किसी को पता नहीं। 2.5 साल हो गए, केस अब तक चल रहा है। नैब जो कर रहा है वो सब झूठ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, इन सब बातों का जवाब एक दिन देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल कहते हैं बेबुनियाद और झूठे केस भुगत रहे हैं। इख्तियारात से तजावुज का बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। ओछे हथकंडों से डरने वाले नहीं। 5 साल के दौरान 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की। हुक्मरानों से जल्द छुटकारा हासिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक हुकूमती टीम को तलब कर लिया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक इजलास वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम को इलेक्शन रिफॉर्म्स की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम अपनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात में तरमीम के लिए बड़ा टास्क देंगे। ओवरसीज को वोट का हक, आई वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतालिक अमूर का जायजा लिया जाएगा। बल्दियाती, सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन में शफाफियत लाने पर मुशावरत होगी। वजीर आजम ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी के इंतखाबात में शफाफियत यकीनी बनाने पर भी बात करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। अपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर इखलाकी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इमरान खान ने गैर कानूनी और गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। मुआवने खसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं ईमानदार वजीर आला उस्मान बुज़दार करप्ट ऑपोजिशन को हर वक्त खटकते रहते हैं। उस्मान बुज़दार को वजीर आजम इमरान खान और पीटीआई का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अदम एतमाद बचूंगरा पार्टी को का खेल नहीं। उस्मान बुज़दार ने 2023 तक वजीर आला पंजाब ही रहना है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सेनेटर फैसल जावेद रियासत मदीना की जानिब अहम कदम करार देते हैं। वज़ीर आज़म ने रवां साल के आगाज में प्रोग्राम का आज़म किया था। मोबाइल वैन से शाहराहों और चौराहों पर काम करने वाले मजदूरों को खाना फराहम किया जाएगा। वक्त के साथ साथ प्रोग्राम का दायरा कार पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 26,22,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,81,00,000 तक जहां पहुंची। अमेरिका में 5,40,000, ब्राजील में 2,67,000, भारत में 1,58,000, मैक्सिको में 1,91,000, रूस में 90,000, फ्रांस में 89,000, बरतानिया में 1,24,797 और सऊदी अरब में 6,539 अमवात हुई। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के माबैन कार्गो ट्रेन सर्विस 10 साल बाद बहाल हो गई। कार्गो ट्रेन 12 रोज में 6,500 किलोमीटर फासला तय करने के बाद 16 मार्च को इस्लामाबाद के ड्राई पोर्ट पर पहुंचेगी। पाकिस्तान रेलवे ने कार्गो ट्रेन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली। कार्गो ट्रेन के जरिए 750 मीट्रिक टन सामान की तरसील करने की गुंजाइश होगी।